नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर मैं आप एक छोटी कहानी लेके आया हुआ हूँ। पर कहानी बहुत बड़ी है और बहुत पुरानी है। ये कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से काशी को जलाकर राख कर दिया था। बाद में यह वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि काशी को वाराणसी कैसे नाम पड़ा, तो इस कहानी में देखने को मिलता है आगे। मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक, दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था कि उसके आसपास के सभी राजा उससे मित्रता का भाव रखते थे। जरासंध की अस्ति और प्रस्ति नामक दो बेटियां थीं। उसका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ कर दिया था। कंस अत्यंत पापी और दुष्ट राजा था। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध भी किया। दामाद की मृत्यु के खबर सुनकर जरासंध को बड़ा क्रोध हो उठा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहा। जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया, पर जीवित छोड़ देते थे। इस बार उसने कलिंगराज, पौंडिक और काशीराज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, किंतु पौंडिक और काशीराज भगवान के हाथों मारे गए। काशीराज के बाद उसका पुत्र काशीराज बन गया और श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए वो निश्चय किया। वो श्री कृष्ण की शक्ति को जानता भी था, इसलिए उसने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उसे समाप्त करने का, यानी कि श्री कृष्ण को मारने का वरदान मांगने लगा। भगवान शिव ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा, किंतु वो अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्या बनाई और उसे देते हुए बोले, वत्स, तुम इसे जिस दिशा में जाने का आदेश दोगे, ये उसी दिशा की स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निफल हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इधर दुष्ट काल्यवान का वध करने के बाद श्री कृष्ण सभी मथुरावासियों को लेकर द्वारका आ गए थे। काशीराज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कृत्या को द्वारका को ओर भेज दिया। काशीराज को यह ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण भी एक ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए द्वारका पहुंच करके भी कृत्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कोई किसी प्रकार की आहत यानी कि हानि नहीं पहुंचा पाया। उल्टे श्री कृष्ण ने उसे अपना सुदर्शन चक्र उसकी ओर चला दिया। सुदर्शन चक्र भयंकर अग्नि की ज्वाला उबलता हुआ कृत्या की ओर झपट पड़ा। प्राण संकट में देख कृत्या भयभीत होकर काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र भी उसका पीछा करते 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 काशी पहुंचकर सुदर्शन ने कृत्या को भी भस्म कर दिया, किंतु फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने काशी को भी पूरी नगरी काशी नगरी को जलाकर भस्म कर दिया। कालांतर में वारा और अस नामक दो नदियों के मध्य यह नगर यानी कि काशी बसा हुआ था। पुनः बसा वारा और अस नदियों के मध्य बसे होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ गया। इसी प्रकार काशी का नाम वाराणसी के रूप में पुनः जन्म हुआ। तो दोस्तों, मेरी कहानी से क्या सीखने को मिला है, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और मेरी कहानी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।